तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा फिटर फर्स्ट ईयर है। तो फिटर फर्स्ट ईयर का जो पेपर हुआ था हमारा 31 जुलाई 2023 को, तो उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हमारा क्या रहेगा, पहले हमारा स्टार्ट होता है ट्रेड थ्योरी, जो हमारा फिटर ट्रेड थ्योरी रहता है। तो थ्योरी के हमारे 38 क्वेश्चन रहते हैं। उसके अलावा हमारे WCS वगैरह के, इंजीनियरिंग ड्राइंग, और लास्ट में कौन सा रहता है हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन रहते हैं। तो उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर दें। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है, ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोल रहा है, थोक उत्पादन में कौन सा कंपैरेटर प्रयुक्त होता है। जो हमारा मास प्रोडक्शन रहता है, तो उसमें हम किस प्रकार के कंपैरेटर का यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हरे नंबर से जो टिक किया है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, न्यूमेटिक कंपैरेटर। तो थोक उत्पादन में हम कौन सा कंपैरेटर यूज करते हैं, तो वहां पर हम न्यूमेटिक कंपैरेटर का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, बोल रहा है नेम द फाइल, इस फाइल का नाम बताइए। ये जो फाइलें हमें दिखाई गई हैं, तो इन फाइल का नाम बताना है कि ये जो फाइल दिखाई गई है इस फाइल का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, क्रॉसिंग फाइल। ऑप्शन डी बोला है मिल्सा फाइल। ऑप्शन डी बोला है बेरेट फाइल। और ऑप्शन डी बोला है रिफलर फाइल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिफलर फाइल। तो ये हमारी कौन सी फाइल को दिखाया गया है, तो यहाँ पर हमारी रिफलर फाइल को दिखाया गया है। तो सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है। जो हमारी मार्किंग टेबल रहती है, तो उसको कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सेल्फ लुब्रिकेटिंग। तो मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है, क्योंकि उसमें क्या रहता है हमारा सेल्फ लुब्रिकेटिंग का गुण रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जोड़ और शोल्डर के लिए कौन सी धातु की सीट सबसे आसान है। जो हमारे जोड़ और शोल्डर वगैरह रहते हैं, तो उसके लिए हमारी कौन सी जो सीट रहती है वो सबसे आसान रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, टिन प्लेट। तो जो हमारी टिन की प्लेट रहती है वो हमारी जोड़ और शोल्डर के लिए सबसे अच्छी सीट रहती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर की भंडारण की क्षमता क्या है। जो हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर रहता है, तो उसकी जो भंडारण की क्षमता रहती है वो कितनी रहती है। ऑप्शन ए बोला है 10 घन मीटर। ऑप्शन डी बोला है 7 घन मीटर। ऑप्शन जी बोला है 14 घन मीटर। और ऑप्शन डी बोला है 15 घन मीटर। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 घन मीटर। तो जो हमारी ऑक्सीजन सिलेंडर की भंडारण क्षमता रहती है वो कितनी रहती है, वो हमारी 7 घन मीटर रहती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, जैविक कंपाउंड्स में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो हमारे जैविक कंपाउंड्स वगैरह रहते हैं उसको खाद में तोड़ने की प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको बोलते हैं हम कंपोस्टिंग। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंपोस्टिंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच हैमर इज सूटेबल फॉर रिवेटिंग। कौन सा हथौड़ा रिवेटिंग के लिए उपयुक्त है। तो कौन सा हमारा हथौड़ा रहता है जो रिवेटिंग के लिए उपयुक्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉल पीन हैमर। तो जो हमारा बॉल पीन हैमर रहता है वो हमारा रिवेटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच स्टील यूज्ड फॉर मेकिंग कोल्ड चीजल्स। ठंडी छेनी बनाने के लिए किस स्टील का उपयोग किया जाता है। जो हमारी कोल्ड चीजल वगैरह रहती हैं ठंडी छेनी, तो उनको बनाने के लिए हम किस चीजल का यूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाई कार्बन स्टील। तो ठंडी छेनी बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो उसके लिए हम हाई कार्बन स्टील का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच सीट मेटल इज हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन एंड एब्रेशन। जंग और घर्षण के लिए कौन सी शीट धातु अत्यधिक प्रतिरोधी है। जो हमारे जंग और घर्षण वगैरह रहते हैं, तो उसके लिए कौन सी धातु की शीट रहती है जो अत्यधिक प्रतिरोधी रहती है, जिस पर हमारा जंग वगैरह नहीं लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एल्यूमिनियम। जो हमारी एल्यूमिनियम की सीट रहती है वो हमारी जंग और घर्षण के लिए प्रतिरोधी रहती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, बोला है विच वन इज प्योरेस्ट फ्रॉम ऑफ आयरन। लोहे में से किसका कौन सा सबसे शुद्ध है। तो जो हमारा लोहा रहता है, तो लोहे में भी क्या रहता है, हमारे लोहे की अलग अलग कैटेगरी रहती हैं। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन की, लोहे का कौन सा जो रूप है वो सबसे शुद्ध है, तो वो रहता है हमारा रॉट आयरन। तो रॉट आयरन में हमारा क्या रहता है, 90.99
हमारा क्या रहता है, रॉट आयरन में शुद्ध लोहा होता है। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, विच मार्किंग मीडिया प्रोवाइड क्लियर लाइंस ऑन मशीन फिनिश्ड सरफेस। कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है। तो ऑप्शन ए बोला है पर्सियन ब्लू, ऑप्शन डी बोला है सेल्यूलोज लेकर, ऑप्शन डी बोला है कॉपर सल्फेट, और ऑप्शन डी बोला है व्हाइट वाश। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर्सियन ब्लू। तो जो हमारा पर्सियन ब्लू रहता है वो क्या करता है, मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतह पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला है व्हाट इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। शिक्षा का संग्रह किसे कहा जाता है। जो हमारी शिक्षा का संग्रह रहता है तो वो हमारा किसको कहा जाता है, तो वो रहता है हमारा हैंडबुक, हाथ की किताब। तो जो हमारी हाथ की किताब रहती है उसको क्या बोला जाता है, शिक्षा का संग्रह है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला है व्हाट इज द कलर कोड ऑफ विंस फॉर वेस्ट पेपर सेग्रेगेशन। बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे विंस का कलर कोड क्या है। जो हमारे बेकार कागज अलगाव वगैरह रहते हैं, जैसे वेस्ट पेपर वगैरह रहते हैं, तो उसके लिए जो डिब्बे का कलर कोड रहता है वो कैसा रहता है, तो वो रहता है हमारा नीला। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, बोला है किस स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है। मतलब कौन सी हमारी स्क्रू थ्रेड है जिसमें हमारा क्रेस्ट और रूट रहता है तो उसको राउंड किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी BSW थ्रेड। जो हमारी BSW थ्रेड रहती है तो उसमें क्या रहता है, हमारे रूट और क्रेस्ट को राउंड किया जाता है। और BSW का पूरा नाम क्या रहता है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड बिटवर्थ थ्रेड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच मेटल इज यूज टू मैन्युफैक्चर मैग्नेट्स बॉल बियरिंग एंड कटिंग टूल। मैग्नेट, बॉल बियरिंग और कटिंग टूल के निर्माण के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। जो हमारे मैग्नेट वगैरह रहते हैं या बॉल बियरिंग वगैरह रहते हैं, कटिंग टूल के निर्माण के लिए हम किस धातु का यूज करेंगे, तो उसके लिए हम करेंगे कोबाल्ट का यूज। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोबाल्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, बोल रहा है पाउडर मेटलर्जी टेक्निक द्वारा कौन से टूल सामग्री का निर्माण किया जाता है। जो हमारी पाउडर मेटलर्जी टेक्निक रहती है तो उसके द्वारा हम किस टूल सामग्री का निर्माण करेंगे। तो ऑप्शन ए बोला है हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन ए बोला है हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन सी क्या बोला है कार्बाइड। तो पाउडर मेटलर्जी तकनीक द्वारा कौन से टूल सामग्री का निर्माण किया जाता है, तो वहां पर कार्बाइड टूल का यूज, सॉरी कार्बाइड धातु का यूज किया जाता है या कार्बाइड टूल सामग्री का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, वॉट इज द यूज ऑफ डॉवल इन असेंबली टेक्निक। असेंबली तकनीक में डॉबल का उपयोग क्या है। जो हमारी असेंबली टेक्निक वगैरह रहती है तो उसमें जो हमारी डॉबल रहती है तो डॉबल का उपयोग क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक्यूरेट पोजिशनिंग ऑफ 2 और मोर पार्ट्स। 2 या 2 से अधिक भागों की सटीक स्थिति। तो 2 या 2 से अधिक भागों की सटीक स्थिति के लिए असेंबली तकनीक में डॉबल का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, हाउ मच कॉपर कंटेंस इन पायराइट्स और। पायराइट्स अयस्क में कितना तांबा होता है। जो हमारा पायराइट अयस्क रहता है तो उसमें हमारा कितना परसेंट तांबा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 32%। तो जो हमारा पायराइट अयस्क रहता है तो उसमें हमारा कितना परसेंट तांबा रहता है, तो उसमें हमारा 32% तांबा होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच माइक्रोमीटर हैज फैसिलिटी टू चेंज द एविल्स। किस माइक्रोमीटर में एनविल्स को बदलने की सुविधा है। मतलब कौन सा हमारा माइक्रोमीटर रहता है जिसमें हम एनविल्स को बदल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। तो जो हमारा स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर रहता है उसकी जो एनविल्स रहती हैं वो हमारी क्या रहती हैं, इंटरचेंजेबल रहती हैं। मतलब उनको हम आवश्यकता के अनुसार बदल सकते हैं। और जो हमारा स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर रहता है उसका यूज कहाँ किया जाता है, तो किसी भी जॉब का पिच डायामीटर वगैरह अगर हमें चेक करना है तो वहाँ पर हम स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाई द सिलेंडर कीज आर नॉट रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेंडर वाइल वेल्डिंग। वेल्डिंग करते समय सिलेंडर की चाबियों को सिलेंडर से क्यों नहीं हटाया जाता है। जब हम वेल्डिंग वगैरह करते हैं तो सिलेंडर की चाबियों को सिलेंडर से क्यों नहीं हटाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टू क्लोज क्विकली इन केस ऑफ फायर। आग के मामले में जल्दी से बंद करने के लिए। तो वेल्डिंग करते समय जो सिलेंडर की चाबियां रहती है तो उनको हम सिलेंडर से इसलिए नहीं हटाते कि अगर आग वगैरह लग जाए तो जल्दी से हम क्या करें, उस सिलेंडर को बंद कर दें। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, व्हाट इज कॉल्ड ज्वाइनिंग टू मेटल पार्ट्स विथ थर्ड दैट हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट।
धातु के दो पुर्जों को तीसरे से जोड़ने को क्या कहलाता है जिसका गलनांक कम होता है? तो ऑप्शन ए बोला है वेल्डिंग, ऑप्शन डी बोला है रीगिंग, ऑप्शन सी बोला है सोल्डरिंग और ऑप्शन डी बोला है फास्टनिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोल्डरिंग। तो धातु के एक पुर्जे को दूसरे तीसरे पुर्जे से जोड़ना क्या कहलाता है हमारा? सोल्डरिंग ऑपरेशन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द टूल मार्क्ड एज एक्स इन रिवेटिंग? रिवेटिंग में एक्स के रूप में चिन्हित उपकरण क्या है? ये जो रिवेटिंग में हमें एक्स के रूप में ये जो चिन्हित उपकरण दिखाया गया है, ये हमारा क्या है? तो ऑप्शन ए बोला है फोल्डिंग टूल, ऑप्शन डी बोला है डॉली, ऑप्शन डी बोला है रिवेट सेट और ऑप्शन डी बोला है कॉकिंग टूल। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉकिंग टूल। तो ये हमारे कौन से टूल को दर्शा रहा है? तो ये हमारे कॉकिंग टूल को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? 23 नंबर बोल रहा है व्हाट इज द एंगल टू बी मेंटेन्ड इन द बिलो पाइप एंड फीलर रॉड इन द लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग टेक्निक? बाएं वर्ड वेल्डिंग टेक्निक में बिलो पाइप और फीलर रॉड में कौन सा एंगल मेंटेन किया जाता है? तो जो हमारा लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग टेक्निक रहती है उसमें बिलो पाइप और फीलर रॉड में कौन सा एंगल मेंटेन करते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है 50 से 40, ऑप्शन बी क्या बोला है 60 से 30, ऑप्शन सी बोला है 30 से 50 और ऑप्शन डी बोला है 60 से 40 डिग्री। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60 से 40। तो जो हमारा बाय वर्ड वेल्डिंग टेक्निक में बिलो पाइप और फीलर रॉड रहता है तो उसमें कौन सा एंगल मेंटेन करते हैं? तो उसमें हम 60 और 30 डिग्री का एंगल मेंटेन करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24 क्या बोल रहा है? विच पार्ट ऑफ द वर्नियर हाइट गेज इज एन इंटरगल पार्ट ऑफ मेन स्लाइड? वर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटरगल पार्ट है? तो वर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट रहता है जो हमारा मेन स्लाइड का एक इंटरगल पार्ट कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जा। तो जो हमारे वर्नियर हाइट गेज के जा रहते हैं वो हमारे क्या रहते हैं? मुख्य स्लाइड के या मेन स्लाइड के हमारे एक इंटरगल पार्ट कहलाता है। तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोला है चार जबड़ा वाले चक्र की डीमेरिट क्या है? व्हाट इज द डीमेरिट ऑफ फोर्जा चक्र? तो ऑप्शन ए बोला है भारी कर दी जा सकती है, ऑप्शन बी बोला है अनियमित आकार की जॉब पकड़ सकता है, ऑप्शन सी बोला है जा उल्टे उलटने योग्य होते हैं और ऑप्शन डी बोला है क्या? स्मॉल एंड फिनिश्ड वर्क विल बी डैमेज्ड, छोटे और परिष्कृत काम क्षतिग्रस्त होंगे। तो फ्रेंड जो हमारे चार जबड़ा चक्र वाला रहता है तो उसकी डीमेरिट क्या रहती है? तो क्या बोला है छोटे और परिष्कृत काम क्षतिग्रस्त होंगे। जो हमारे स्मॉल वर्क पीस वगैरह रहते हैं तो वो हमारे क्या रहेंगे? क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। तो 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन टेलीस्कोपिक गेज? टेलीस्कोपिक गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो आप सभी देख सकते हैं हमारा टेलीस्कोपिक गेज है। तो टेलीस्कोपिक गेज में एक्स के रूप में ये जो भाग दिखाया गया है इसका नाम क्या है? तो ऑप्शन ए बोला है प्लंजर लॉक, ऑप्शन बी बोला है टेलीस्कोपिक लेग, ऑप्शन सी बोला है हैंडल और ऑप्शन डी बोला है फिक्स लेग। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लंजर लॉक। तो ये आप देख सकते हैं ये जो डायग्राम में हमें एक्स के रूप में ये दिखाया गया है टेलीस्कोपिक गेज, तो ये हमारा किसको दर्शाता है? तो ये हमारे प्लंजर लॉक को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क्ड एक्स इन द रीमर? रीमर में एक्स के रूप में चिन्हित कोण का नाम क्या है? ये जो रीमर दिखाया गया है तो इसमें जो एक्स के रूप में ये जो कोण चिन्हित है तो इस कोण का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए बोला है हेलिक्स एंगल, ऑप्शन बी बोला है फ्लूट एंगल, ऑप्शन सी बोला है क्लियरेंस एंगल और ऑप्शन डी बोला है रैक एंगल। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हेलिक्स एंगल। तो आप सभी की देख सकते हैं ये जो हमारा मतलब रीमर में एक्स के रूप में चिन्हित कोण दिखाया गया है तो ये हमारे कौन से कोण को दर्शा रहा है? तो ये हमारे हेलिक्स एंगल को दर्शा रहा है। तो फ्रेंड ये जो सभी हमारे क्वेश्चन हैं जो हमने फिटर फर्स्ट ईयर के लिए मतलब जो निमी के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर की जो 14 वीडियोस अपलोड किए हैं तो वहीं से ये सभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है 14 वीडियोस का, तो आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं जिससे आपकी तैयारी 100% हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द क्लास ऑफ फायर कॉज्ड बाय फायर वुड पेपर क्लॉथ? लकड़ी की अग्नि, कागज कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है? जो हमारी लकड़ी की अग्नि रहती है, कागज कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो हमारी लकड़ी कागज कपड़े के कारण लगी आग रहती है वो हमारी कौन सी आग कहलाती है? वो हमारी क्लास ए फायर कहलाती है। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रखरखाव के किस प्रकार का नाम बताएं, रखरखाव के प्रकार का नाम बताएं जो उत्पादन में कम डाउन टाइम प्रदान करता है? तो रखरखाव जो हमारा मेंटेनेंस वगैरह रहता है तो उसके प्रकार का नाम बताना है जो उत्पादन में कम डाउन टाइम रहता है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा प्रीवेंटिव मेंटेनेंस। तो जो हमारा प्रीवेंटिव मेंटेनेंस रहता है वो कम डाउन टाइम प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एक्स इन द लेथ कैरेज। खराद कैरेज में एक्स अंकित भाग का नाम क्या है। तो हमारी लेथ मशीन है। तो इसमें जो कैरेज में हमारा जो एक्स के रूप में जो भाग दिखाया गया है इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे हम टॉप स्लाइड। तो आप सभी देख सकते हैं ये जो भाग दिखाया गया है एक्स में, तो ये हमारे किसको दर्शा रहा है, तो ये हमारे टॉप स्लाइड को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ड्रेसिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। पीसने वाले पहिए को तैयार करने का उद्देश्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिस्टोर द करेक्ट कटिंग एक्शन ऑफ व्हील। पहिए का सही काटने की क्रिया को पुनर्स्थापित करना ही हमारे जो व्हील को तैयार करना रहता है उसका उद्देश्य रहता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 32 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये आप देख सकते हैं एक्स के रूप में जो भाग दिखाया गया है तो इसका नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं हम ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व, ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 33 क्या बोल रहा है, विच फैक्टर डिटरमाइन द करंट सेटिंग ड्यूरिंग वेल्डिंग। वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग कौन सा कारक निर्धारित करता है। तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, डायामीटर ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का व्यास। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, ड्रिल पेना पनिंग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। जो हमारा ड्रिल शार्पनिंग रहती है, तो ड्रिल शार्पनिंग में ये जो एक्स के रूप में ये जो भाग दिखाया गया है इसका नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हमारे किस भाग को दर्शा रहा है, तो ये हमारे टूल रेस्ट को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, डाई का नाम क्या है जिसके आकार में मामूली भिन्नता की अनुमति देने के लिए स्लॉट में कटौती की गई है। क्या बोल रहा है, डाई का नाम क्या है जिसमें क्या रहता है, थोड़ा सा मामूली स्लॉट वगैरह काटा गया है, तो उसका नाम है सर्कुलर स्प्लिट डाई। तो क्वेश्चन 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन। इस ऑपरेशन का नाम क्या है। ये जो ऑपरेशन हमें दिखाया गया है तो इस ऑपरेशन का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, बेवल्ड शोल्डर, ऑप्शन डी बोला है स्क्वायर शोल्डर, ऑप्शन सी बोला है फिलेटेड शोल्डर, और ऑप्शन डी बोला है अंडरकट शोल्डर। तो फ्रेंड्स जो हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंडरकट शोल्डर। तो ये कौन सा ऑपरेशन दिखाया गया है, तो ये हमारे अंडरकट शोल्डर को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 37 क्या बोल रहा है, हाउ द वाइड रेंज ऑफ डेप्थ कैन बी मेजर्ड बाय डेप्थ माइक्रोमीटर। डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा ज़्यादा रेंज की गहराई को कैसे मापा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इक्विप्ड विद अ सेट ऑफ एक्सटेंशन रॉड, एक्सटेंशन रॉड के सेट के द्वारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, स्टील रूल की रीडिंग एक्यूरेसी क्या है। जो हमारा स्टील रूल रहता है, तो जो हमारा स्टील रूल रहता है उसकी जो एक्यूरेसी रहती है वो कितनी रखी जाती है, तो वो रखी जाती है 0.5 mm। तो फ्रेंड्स ये जो 38 क्वेश्चन है ये हमारे फिटर थ्योरी के क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो है हमारे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, मतलब WCS के क्वेश्चन आंसर को अब हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। पानी का क्वथनांक क्या होता है। जो हमारा पानी रहता है तो पानी का क्वथनांक क्या रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो हमारा पानी रहता है पानी का क्वथनांक कितना रहता है, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी हमारा उबलने लगता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, व्हाट इज कॉल्ड मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। तो कोई भी हमारा पदार्थ है उसके द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे हम डेंसिटी, आपेक्षिक घनत्व, इसको हम आपेक्षिक घनत्व भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 625 मिलीमीटर वर्ग मीटर। तो फ्रेंड्स एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 मिलीमीटर स्क्वायर है। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25। अब वर्ग की भुजा का सूत्र क्या रहता है, तो भुजा का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 625 वर्ग मीटर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेशो ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज टू द वेलोसिटी रेशो ऑफ सिंपल मशीन। एक साधारण मशीन के वेग अनुपात में यांत्रिक लाभ का अनुपात क्या है। तो एक साधारण मशीन के वेग अनुपात में जो यांत्रिक लाभ का अनुपात रहता है तो वो क्या कहलाता है हमारा इफिशियंसी कहलाता है। क्या कहलाता है, इफिशियंसी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ब्रिटिश सिस्टम में 1 हॉर्स पावर में कितने वाट्स होते हैं। जो हमारा ब्रिटिश सिस्टम रहता है तो ब्रिटिश सिस्टम में जो हमारा 1 हॉर्स पावर रहता है उसमें कितने वाट्स रहते हैं, तो उसमें हमारे 726 वाट्स रहते हैं। तो क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
जो हमारा 1 हॉर्स पावर रहता है उसमें 746 वॉट रहते हैं। तो क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है। जो हमारा वस्तु में निहित पदार्थ रहता है तो उसकी मात्रा को क्या कहा जाता है, तो उसको बोला जाता है हमारा मास द्रव्यमान। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे WCS के क्वेश्चन। WCS में हमारे टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब आ जाता है हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो क्या बोल रहा है, चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाएं। ये जो सामग्री दिखाई गई है तो इसके पारंपरिक प्रतीक को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाएं। ये जो हमें डायग्राम में ये जो चित्र दिखाया गया है पारंपरिक प्रतीक, तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है वाटर। ये हमारे किसको पारंपरिक प्रतीक को दिखा रहा है, तो ये हमारे पानी के पारंपरिक प्रतीक चिन्ह को दिखा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, A4 शीट का ट्रिम किया हुआ आकार क्या है। जो हमारी A4 शीट रहती है तो उसका जो ट्रिम किया हुआ आकार रहता है वो क्या रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 210 गुणा 297। तो A4 शीट का ट्रिम साइज क्या है, 210 गुणा 297। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 क्या बोला है, चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम क्या है। ये जो डायग्राम में हमें प्रिज्म दिखाया गया है तो इसका नाम क्या है, तो ये हमारे स्क्वायर प्रिज्म को दर्शा रहा है। कौन सा प्रिज्म है, स्क्वायर प्रिज्म। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के हमारे टोटल 25 क्वेश्चन रहते हैं, तो इनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन 1 क्या बोला है, डेडिकेशन टू अ पार्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड। किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को खालिस्तान कहा गया है। तो किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को क्या कहा गया है, कमिटमेंट। मतलब किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण हमारा क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं हम कमिटमेंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्या बोल रहा है, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन। पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो वो हमारी 18वीं सदी में हुई थी। जो हमारी पहली औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी तो वो कौन सी सदी में हुई थी, 18वीं सदी में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्या बोला है, 21वीं सदी के कार्यस्थल कौशल आपको रोजगार पाने में मदद करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एवन जॉब मार्केट कीप चेंजिंग। यहाँ तक कि जॉब मार्केट भी बदलता रहता है। तो 21वीं सदी के कार्यस्थल कौशल आपको रोजगार पाने में मदद करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ तक कि मार्केट भी बदलता रहता है। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टुडे वेदर इज गोइंग टू बी। आज का मौसम खालिस्तान होने जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गर्म। आज का मौसम गर्म होने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 क्या बोल रहा है, आई एम अ वेल्डर आई वर्क विथ। मैं एक वेल्डर हूँ, मैं खालिस्तान के साथ कार्य करता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेल्डिंग टूल्स। तो वेल्डर जो हमारा रहता है वो किसके साथ काम करता है, तो वो वेल्डिंग टूल्स के साथ ही काम करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 क्या बोल रहा है, एक्सपेंशन ऑफ SMS इज। SMS का विस्तार है। जो हमारा SMS रहता है तो SMS का पूरा नाम क्या रहता है, तो उसका पूरा नाम क्या रहता है फ्रेंड्स हमारा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो SMS जो हमारा रहता है SMS का पूरा विस्तार क्या रहता है, उसको बोलते हैं शॉर्ट मैसेज सर्विस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 क्या बोल रहा है, इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन टोन ऑफ वॉइस अकाउंट्स फॉर। आमने सामने के संचार में टोन ऑफ वॉइस खालिस्तान है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 नंबर। तो आमने सामने के संचार में टोन ऑफ वॉइस कितनी है, तो वो है हमारी 38%। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, इंट्रेंसिक मोटिवेशन इज। आंतरिक प्रेरणा है, जो हमारी आंतरिक प्रेरणा है वो क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉन्ग लास्टिंग, ज़्यादा देर तक टिके। तो जो हमारी इंटरेस्टिक मोटिवेशन है तो वो क्या है, हमारी ज़्यादा देर तक टिकना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, द 4 Ps ऑफ अ गुड सेल्स पिच आर प्रॉमिस पिक्चर पिच एंड। एक अच्छी बिक्री पिच के 4 P हैं, प्रॉमिस पिक्चर पिच और प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, कौन सा ऑनलाइन भुगतान ऐप नहीं है। तो चार ऑप्शन में कौन सा हमारा जो है वो हमारा ऑनलाइन ऐप नहीं है, तो जो इंडिया पे है, इंडिया पे हमारा ऑनलाइन मतलब पे ऐप नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, आ प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट्स अदर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग देम इज कॉल्ड। एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके उन्हें संक्रमित करता है उसे खालिस्तान कहा जाता है। तो उसे बोला जाता है वायरस। मतलब ऐसा प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके उन्हें संक्रमित करता है, संक्रमित मतलब उनको इन्फेक्ट्स करता है। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 क्या बोला है, द एक्सपेंशन ऑफ GDP इज।
जो हमारा जीडीपी रहता है उसका पूरा नाम क्या रहता है, तो उसका पूरा नाम रहता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सकल घरेलू उत्पाद। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 क्या बोल रहा है, लिसनिंग टू सॉन्ग ओनली टू ड्राइव प्लेजर कम्स अंडर, आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाने सुनना खाली स्थान के अंतर्गत आता है। तो वो रहता है हमारा एप्रिसिएटिव लिसनिंग, प्रश्नात्मक लिसनिंग के अंतर्गत आता है। तो आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाने अकेले सुनना वो क्या हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा प्रशंसात्मक लिसनिंग के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं, 14 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वैल्यूज आर मान है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोटिवेट्स अवर एटीट्यूड एंड एक्शन, हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है। जो हमारा वैल्यूज रहते हैं तो वो हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, आप एटीएम से 500 रुपये निकालते हैं, एटीएम मशीन 5000 देती है, निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक रूप से सही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेक अ कंप्लेंट, शिकायत दर्ज करना। तो आप अगर एटीएम से 500 निकालते हैं, एटीएम मशीन 5000 देती है, तो नैतिक रूप से क्या सही होगा, हमें कंप्लेन करनी चाहिए इसकी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर कट कमांड, कट कमांड के लिए एक शॉर्टकट कुंजी क्या है। जो हमारे कट कमांड रहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की हमारी क्या रहती है, तो वो रहती है हमारी कंट्रोल एक्स। तो कट कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, कंट्रोल एक्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 क्या बोल रहा है, कंप्यूटर प्रणाली में खाली स्थान होते हैं, तो कंप्यूटर प्रणाली में हमारे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18, कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है। जो हमारा कंप्यूटर रहता है तो उसका आउटपुट डिवाइस कौन सा रहता है, तो वो रहता है हमारा प्रिंटर। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, PIN पिन है, जो हमारा पिन है तो उसका पूरा नाम क्या है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसको क्या बोलते हैं, पिन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 क्या बोल रहा है, विच वन इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस, कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो जो हमारा प्रिंटर रहता है वो हमारा स्टोरेज डिवाइस नहीं रहता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द इम्प्रॉपर टर्म, अनुचित पद को पहचानिए। तो अनुचित पद को पहचानना है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा ग्रीन पॉल्यूशन रहता है। तो ग्रीन पॉल्यूशन हमारा किसके अंतर्गत आता है, तो वो हमारा अनुचित पद के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22 क्या बोल रहा है, दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द WS शब्द चुने, एनिमल फिल इन द ब्लैंक एनिमल डू यू लाइक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिच एनिमल डू यू लाइक, आप किस एनिमल को पसंद करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23 क्या बोल रहा है, जांच करते समय ग्राहक के खाली स्थान पर भी ध्यान देना महत्वपूर्ण है। तो शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज, जांच करते समय ग्राहक के बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान देना महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑफलाइन पे भुगतान आवेदन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हमारा इंस्टाग्राम रहता है वो हमारा ऑनलाइन भुगतान आवेदन नहीं है। जबकि इंस्टाग्राम क्या है, हमारा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पर हम रील्स वगैरह शेयर करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला है, जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तेज और सीधा चलना खाली स्थान हाव भाव को दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को। तेज और सीधा चलना वाला हाव भाव क्या दर्शाता है, हमारे कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा फिटर फर्स्ट ईयर के MCQ क्वेश्चन। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।